हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड इन हिंदी में प्रैक्टिस सेट 4 है। तो जिस किसी ने भी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो वे जाके ज़रूर देख लीजिए। और मैं इंग्लिश में भी प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट में इंग्लिश सेट्स देखिए। और जिस किसी को भी इंग्लिश एडिशन में चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड इन इंग्लिश में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देरी नहीं करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना और व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। यहाँ छात्र होगा। ओके, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है: सरल, अधिक ज्ञान के लिए, समय कम करने के लिए और रुचिकर बनाने के लिए। तो अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को रुचिकर, इट मीन्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? हवा मील का कार्यकारी प्रतिमान, टैप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर और उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सहायक सामग्री है टैप रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है छात्रों को सूचना प्रदान करना, छात्रों में स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहित करना, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। तो उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है छात्रों में स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहित करना, इट मीन्स सेल्फ स्टडी को एनकरेज करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अनामिया यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मीन्स इग्नू, जो उनका खुद का अपना शैक्षिक चैनल है। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, वह महान समाज सुधारक है और वह महान देशभक्त होता है। तो अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया, इसका कारण है वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय पर अधिकार। तो इसके ऑप्शंस हैं 1 और 3, 2 और 3, 2, 3, 4 और 2 और 4। तो ऐसी कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? तो 2, 3 और 4। अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय पर अधिकार महत्वपूर्ण है, यह प्रभावशाली सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित चारों में से किसे परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता? सामाजिक आर्थिक स्तर, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक अभिक्षमता और पेशेवर अभिवृत्ति। तो परिमाणात्मक रूप से अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता वैवाहिक स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री और ट्रांसपेरेंसी। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशन सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? छात्र गंभीर रहते हैं, इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, यह छात्रों की परीक्षा संबंधी चिंता को करती है और यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता, यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। तो फ्रेंड्स, चिंता और चिंतन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। चिंता और चिंतन में बहुत सारे डिफरेंसेस है। चिंता मतलब किसी चीज़ के लिए हम स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बट चिंतन मतलब उस चीज़ को हम पॉजिटिवली विचार कर रहे हैं कि ये क्या है, इस चीज़ में क्या पॉजिटिव है, अच्छा है। तो ये दोनों में अंतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित वक्तव्य में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है और शिक्षक पैदा होते हैं। तो अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सा सबसे अधिक तर्कसंगत है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टीम अध्यापन में क्षमता है प्रतियोगिता के भावना के विकास की, सहयोग विकास की, एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की और एक दूसरे के अध्यापन में हुए अंतराल को रेखांकित करने की। तो टीम अध्यापन ग्रुप स्टडी में क्या क्षमता है? तो सहयोग की विकास की। क्वेश्चन नंबर 13, फोटो ब्लेंडिंग का अर्थ है फोटो क्रॉपिंग, फोटो स्थापन, फोटो कटिंग और फोटो रंगों का समायोजन। तो फोटो ब्लेंडिंग का अर्थ है फोटो कटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मक, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना और उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उसका अपने कार्यों के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना सफलता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15, लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? भाषाई अभिव्यक्ति, तार्किक प्रस्तुति, जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता और विषय का परिज्ञान। तो लिखित सामग्री के सही मूल्यांकन जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता पर आधारित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? समय की पाबंदी और गांभीर्य, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील और विषय में निपुणता और सामाजिकता। तो एक अच्छा अध्यापक होने के लिए विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, ए और बी दोनों, और सूचना देना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है
केवल तर्क शक्ति का विकास और केवल चिंतन का विकास, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, शोध की अवस्थाओं का सही क्रम है समस्या चयन, आंकड़ा संग्रह, प्राकल्पना का कथन और आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा संग्रह, समस्या चयन, प्राकल्पना का कथन, आंकड़ा विश्लेषण। समस्या चयन, प्राकल्पना कथन, आंकड़ा संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण। प्राकल्पना कथन, समस्या चयन, आंकड़ा संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण। तो शोध की अवस्थाओं का सही क्रम है समस्या का चयन करना, फिर प्राकल्पना कथन करना, आंकड़ा संग्रह करना, उसे कलेक्ट करना और फिर विश्लेषण करना आंकड़ों की। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, विशेषज्ञों का ज्ञान के लिए के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ। इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है संगोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और गोष्ठी, सिंपोजियम। तो इस प्रक्रिया को सम्मेलन, इट मीन्स कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वाध्ययन विधि और टीम अध्ययन विधि। तो अध्यापन की समस्या समाधान विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 21, तो फ्रेंड्स आप ये 40 क्वेश्चंस हैं, तो आप अपना ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। 40 क्वेश्चंस में थे, आप अपनी स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे प्रैक्टिस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? शिक्षण को मनोरंजन बनाना, विद्यार्थियों की समझ की सीमा में पढ़ाना, विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए, विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, NCTE के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के एक यूनिट जिसमें 100 विद्यार्थियों हो, वहां स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? 17, 19, 110 और 15। तो स्टाफ की संख्या 17 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक दायित्व किसका है? बालकों का, प्रिंसिपल का, स्वयं अध्यापक का और समुदाय का। तो अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक दायित्व होता है स्वयं अध्यापक का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय कथन है? अधिकतर कक्षाएं आवश्यक अवसंस्थात्मक सुविधाओं में लैस नहीं होती, ज्ञान गतवर नहीं होता, कक्षाओं में एक तरफा अंतर व्यवहार हावी रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें गलत छूट गया है, यहाँ पे होगा गलत। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय गलत कथन है? तो कक्षाओं में एक तरफा अंतर व्यवहार हावी करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र हस्ताक्षर किए हैं? NASC और UGC, NCTE और NASC, UGC और NCTE और NCTE और IGNOU। तो NASC और UGC के द्वारा यह समझौता पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। तो NASC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल
असेसमेंट इन एक्रेडिटेशन काउंसिल और यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके फ्रेंड्स, तो इनके द्वारा यह समझौता हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है हिंदी में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ डोंट माइंड। दृश्य प्रपंच शास्त्र, इट मीन्स फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है: गुणात्मक शोध की, प्रसरण के विश्लेषण की, सहसंबंध के अध्ययन की और संभाव्यता के प्रतिचयन की। तो फिनोमिनोलॉजी शब्द किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो गुणात्मक शोध की। क्वेश्चन नंबर 27। अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? श्याम पट लेखन, प्रश्न करना, समझाना और इन सभी। तो अधोलिखित में से अध्यापन कौशल इन सभी में है। क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए, आंतरिक विकास करना जिससे खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके, प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना, सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। तो अधिगम में शिक्षकों की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक स्नेही शिक्षक, एक अनुशासित शिक्षक और एक शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। तो उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है और व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो तर्क संगति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। न्यूटन के गति के नियमों के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है वर्णनात्मक रूप शोध के रूप में, प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण के रूप में, मूलभूत शोध के रूप में और व्यावहारिक शोध के रूप में। तो उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है वर्णनात्मक शोध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी दैट। इसमें मूलभूत शोध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32। संचार रणनीति बनाते समय पुनर्वेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? श्रोता, संचारक, सैटेलाइट और संचार माध्यम। तो संचार रणनीति बनाते समय पुनर्वेशन अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो श्रोता के द्वारा यह अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। लिंग संबंधित विकास संसूचक में प्रमुख घटक है महिलाओं की प्रत्याशित आयु, वयस्क महिला साक्षरता तथा कुल नामांकन अनुपात, प्रति महिला आय और उपयुक्त सभी। तो निम्न लिंग संबंधित विकास संसूचक इन सभी उपयुक्त सभी में प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 34। मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं? रुझान, कौशल, अभिवृत्ति और संबंध। तो मौखिक निर्देश संबंध सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। किस भाषाई पत्रों का सबसे अधिक वितरण है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और तमिल। तो अंग्रेजी भाषाई पत्रों का सबसे अधिक वितरण है। क्वेश्चन नंबर 36। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है केवल प्राथमिक आंकड़ा, केवल द्वितीय आंकड़ा, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ा दोनों
और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका आधार होता है प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ा दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अंतर्वैयक्तिक संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक दक्षता और छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। तो अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय इतिहासकार थे मेगास्थनीज, फहान, हुआन त्संग और कल्हन। तो प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय इतिहासकार थे मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 39, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों का सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, प्रयोगात्मक शोध के रूप में, वैयक्तिक अध्ययन के रूप में और निर्जाति वर्णन के रूप में। तो अगर एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की औषधियों का अध्ययन किया है तो उनके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा प्रयोगात्मक शोध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन, विचार विमर्श शोध विधि का उपयोग किया जा सकता है जबकि प्रकरण बहुत कठिन हो, प्रकरण सरल हो, प्रकरण कठिन हो या उपयुक्त सभी। तो विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है जबकि उपयुक्त सभी मतलब प्रकरण बहुत कठिन हो तभी भी किया जा सकता है, प्रकरण सरल हो या प्रकरण कठिन हो, इसमें इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 40 क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो होप, और पूरे प्रैक्टिस सेट कीजिए, इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट्स लगाइए फ्रेंड्स, और देखिए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी। तो कीप सपोर्टिंग, और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।